हाय एवरीवन अथर्व बैच रो बायोलॉजी क्लास 6 को आपण समस्त को वेलकम। आपण मन तो जानी थिबे ओडिशा अपकमिंग बीएससी नर्सिंग एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम को आखि आगे रखी आम सीएचएसई कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल तरफ एक फ्री यूट्यूब बैच टी लॉन्च कराई जोटा है अथर्व बैच। यही बैच थ्रू रे आपण माने घरे बसी संपूर्ण मागणार बीएससी नर्सिंग एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। यह छड़ा आमर एक पेड बैच रही जो सब पिला माने आउ टिके डीपली पाठ पढ़िया चाहूँगी से एक पेड बैच रही। पेड बैच रे आपको पर मंथ 600 रुपीज देकी आपण माने 5टी सब्जेक्ट को बहुत भल भाव में पढ़ी पारे। से विषय जानापी चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया लिंक उपर क्लिक करी ना जी नंबर को कांटेक्ट करके आपण माने से पेड बैच रिलेटेड इनफॉरमेशन पाई परिबे। जदि पेड बैच नेउना ताले आपण पाखरे एही फ्री बैच अच्छी। फ्री बैच थ्रू आपण माने एही डेली आसुवा क्लास गुड़िक देखिकी घरे बसी निजर प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। सो आज भिडियो आम इकोसिस्टम विषय पढ़ाई जाऊँगी जोटा कि बायोलॉजी क्लास 6 ऑलरेडी 5टी क्लास बायोलॉजी मो प्रीवियस वीडियो अपलोड कर सारी जो सब पे से वीडियो को जाकि देखी ना अथर्व बैच प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करके प्रीवियस वीडियो गुड़िक देखिपारे। देखिए आपण सिलेबस रे इकोसिस्टम रो पैटर्न कंपोनेंट्स प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो पिरामिड्स ऑफ नंबर बायोमास एंड एनर्जी एतिक आपन टॉपिक रही। इकोलॉजिकल सक्सेशन आ न्यूट्रिएंट साइकिल आपन सिलेबस रे नाही ताकू छाड़ी के आ जहाँ भी किसी आपन इंपोर्टेंट टॉपिक आपन एही चैप्टर रे देखुछन्ती एही सब टॉपिक गुडी को आज रो वीडियो रे आमे पढ़िया पई जाउचे। देखो आपण बुक रे लिखाई कौन ना इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विथ द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम हूँ आम नेचर एक फंक्शनल यूनिट जो विभिन्न प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म परस्पर सहित इंटरैक्ट करने सहित सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट सहित इंटरैक्ट करी रही था। सो यह को आम इकोसिस्टम कही था। इकोसिस्टम varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea। छोट पोखरी स्मॉल पॉन्ड टू आरंभ करी बड़ लार्ज फॉरेस्ट सी पर्यटन इकोसिस्टम रो साइज भैरी करे। छोट इकोसिस्टम हो पारे बड़ इकोसिस्टम हो पारे जो थे कि विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म आउ तार फिजिकल एनवायरनमेंट परस्पर सहित इंटरैक्ट करके गोटे जगह रही था आम ही इकोसिस्टम कही था। इकोसिस्टम विषय जो मैंने स्टडी करती आम इकोलॉजिस्ट कहते। मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम। एंटायर बायोस्फीयर को बहुत गुड़े इकोलॉजिस्ट कौन कहते ग्लोबल इकोसिस्टम ना देते। आम एंटायर बायोस्फीयर को कंसीडर करवा एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। जिते गुड़े इकोसिस्टम रही सबू इकोसिस्टम को मिसिकी गोटे इकोसिस्टम कहुच्छी से कौन ग्लोबल इकोसिस्टम। Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic category। एत्ते बड़ सिस्टम को एका टाइम रे एट ए टाइम एत्ते बड़ कॉम्प्लेक्स स्टडी करवा पॉसिबल नुह से दुईटी कैटेगरी रे डिवाइड कराई। गोटे है टेरेस्ट्रियल बा लैंड इकोसिस्टम आ गोटे है एक्वाटिक इकोसिस्टम। जिते गुड़े आपड़ देखुं लैंड रो इकोसिस्टम जमती कि तार एग्जांपल है फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट एगुड़ा सब हूँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रो एग्जांपल। एक्वाटिक इकोसिस्टम रो एग्जांपल कौन कौन मन रखिए पॉन्ड लेक वेटलैंड रिवर इचुआरी एगुड़िक सब हूँ एक्वाटिक इकोसिस्टम रो एग्जांपल। जदि आम देखा क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम मे बी ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम। यापर जदि आम देखा इकोसिस्टम पुणी आउ गोटे सब डिवाइड है दुई प्रकार गोटे है नेचुरल माने जोड़ा नेचर रे तैयारी आउ रहा मैन मेड बा आर्टिफिशियल जोड़ा आमर मनीष तैयारी करछि सेगुड़ा है मैन मेड इकोसिस्टम। जमती कि क्रॉपफील्ड आउ एक्वेरियम। क्रॉपफील्ड हूँ गोटे प्रकार मैन मेड एक्वाटिक सॉरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम टी हूँ मैन मेड एक्वाटिक इकोसिस्टम मन रखिए। वी विल फास्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर टू एप्रिशिएट द इनपुट प्रोडक्टिविटी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। प्रथम तार इनपुट विषय प्रोडक्टिविटी विषय भी पढ़ा यापर फूड चेन फूड वेब देखा तापर आउटपुट डिग्रेडेशन एनर्जी लॉस देखा एगुड़िक सब आम विभिन्न प्रकार इकोसिस्टम स्ट्रक्चर विषय पढ़ाई जाते। वी ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप जमी विभिन्न प्रकार साइकेल चेन वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लो विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एगुड़िक सब आम देखिए जाऊे।
जमीक देखा प्रथम इकोसिस्टम स्ट्रक्चर आउ फंक्शन आम ऑलरेडी प्रीवियस ऑर्गेनिज्म आ पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ी कि आमर भेरियस कंपोनेंट एनवायरनमेंट रे भेरियस कंपोनेंट था गोटे एबायोटिक कंपोनेंट आ गोटे बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट क्या कहवा जिते गुड़े नॉन लिविंग मैटर आम एनवायरनमेंट रे था आम एबायोटिक कंपोनेंट कहवा जिते लिविंग कंपोनेंट आम माने प्लांट एनिमल आउ आमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने रहिले से माने होचंदी बायोटिक कंपोनेंट ताले यही आम ये स्टडी करवा हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड इच अदर एंड देयर सराउंडिंग से विषय आम इकोसिस्टम रे पढ़ा जदि आम इकोसिस्टम स्टडी को कौन कहवा इकोलोजी कहवा ताले से विषय आम ये पढ़ा जाऊँ आर दिस कंपोनेंट इन मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दिस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम नेक्स्ट देखिए इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम प्रत्येक इकोसिस्टम विषय आम ये पढ़ाई जाऊे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड एनुमरेशन ऑफ प्लांट एनिमल स्पेसीज ऑन एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पेसीज कंपोजिशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन मन रखिए विभिन्न प्रकार वर्टिकली आम जिते विभिन्न प्रकार स्पेसीज को गोटे पर गोटे लेवल सजेकी विषय स्टडी करवा से स्ट्रैटिफिकेशन कहवा जमीक ट्री ऑक्युपाई टॉप वर्टिकल स्ट्राटा लेयर ऑफ द फॉरेस्ट सबुठ उपर फॉरेस्ट ट्री रहा तलू श्रब्स रेकेंड रे हब्स आउ ग्रासेस रटम लेयर रे एमती आम वर्टिकली आरेंज कले तो से प्रकार आरेंजमेंट को आम स्ट्रैटिफिकेशन कहले द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन वी कंसीडर जो आम देखते प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एगुड़ा हूँ गोटे गोटे आमर इकोसिस्टम गोटे गोटे कंपोनेंट जदि आम देखा टू अंडरस्टैंड द इथोज ऑफ एन इकोसिस्टम aquatic ecosystem let us take a small pond as an example आम गोटे pond विषय देखा it is fairly safe sustainable unit rather simple example that explain the complex interaction that exist in an aquatic ecosystem आम गोटे simple example ले pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic component of an ecosystem basic component जहाँ भी चारोटी आम ऊपर पढ़ले एगुड़िक सबू ये देखा जाए The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substance rich soil deposit at the bottom of the point. एथिरे abiotic component किए water आउ rich soil एगुड़ी कहला pond रे आमर abiotic component solar input cycle of temperature day length and other climatic condition regulate the rate of the function of entire pond रे entire function को यही सब factor regulate करथांती the autotrophic component include the phytoplankton, some algae, the floating submerged marginal plant found at the edges एगुड़िक सब है तार एग्जांपल जदि आम देखा द कंज्यूमर्स ये कंज्यूमर किए कंज्यूमर है जू प्लांक्टन मन रखिए एम जदि देखा कंज्यूमर किए द जू प्लांक्टन द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डुएलिंग फॉर्म्स रे एमाने थांती किसी फ्री स्विमिंग करते किसी बटम रे लागिकी थांती सो एथि पचारे पॉन्ड रे कंज्यूमर किए मन रखिए जू प्लांक्टन तापर ये डिकम्पोजर किए आमर पॉन्ड रे डिकम्पोजर होती फंजाई बैक्टेरिया फ्लैगेलेट्स स्पेशली अबाउंडेड इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड जोटा कि पॉन्ड रो बॉटम रे देखा जाती दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम ऑफ द बायोस्फीयर एज ए होल conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by autotrophs consumption of the autotrophs by heterotrophs decomposition and mineralization of the dead body to release them back to reuse by the autotrophs एठी कौन करती प्रथमे एनर्जी कंजप्शन केमती हम ना रेडिएंट एनर्जी प्रथमे आगे प्रथमे ऑटोट्रॉप्स माने सन को नेबे तापर ऑटोट्रॉप्स रो कंजप्शन हेटेरोट्रॉप्स माने करिवे हेटेरोट्रॉप्स रो डिकम्पोजिशन आ मिनरलाइजेशन विभिन्न प्रकार आमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म करी ता डेड मैटर को पुणी ऑटोट्रॉप्स को रिलीज करदे दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी towards higher tropic level and its dissipation and loss as a heat to the environment एथिरे एनर्जी लॉस टी यूनिडायरेक्शनल नेचर होता है मन रखिए केवल गोटे डायरेक्शन नहीं एनर्जी मूवमेंट हम आउ एथिरे आमर हिट टी एथिरे एनर्जी टी एक हिट आकार लॉस ही एनवायरमेंट को पळेबा सब बेले हायर ट्रॉपिक लेवल आड़ को ही एनर्जी फ्लो होता है
प्रथम देखिए प्रोडक्टिविटी जोटा कि आपन सिलेबस रे मेंशन होइछि ए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज जो हम देखिए प्राइमरी प्रोडक्शन कौन द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रे गोटे प्लांट द्वारा केते अमाउंट रो बायोमास बा ऑर्गेनिक मैटर गोटे पर यूनिट एरिया रे किछि स्पेसिफिक टाइम पीरियड पई तयारी होची ताकू ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहबा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आमे केउ टर्म रे एक्सप्रेस करंती वेट रे ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी टर्म रे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर रे आमे एक्सप्रेस करंती मन रखिबे द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी गोटे बायोमास रो प्रोडक्शन रेट को आमे प्रोडक्टिविटी कहबा इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर क्यूब पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब पर ईयर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ecosystem. It can be divided into gross primary productivity GPP and net primary productivity NPP. दी प्रकार ताको डिवाइड कराई जदि आम देखा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन इट इज एन ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गोटे फोटोसिंथेसिस रे केते परिमाण ऑर्गेनिक मैटर तैयारी होची ताकू ही आम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहबा ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन ताकू आम यूटिलाइज करूँ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस आर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी माइनस आर है एनपीपी या नहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपंकर एग्जाम रे आसी पारे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप्स हर्बिवोरस एंड डिकम्पोजर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है गोटे हेटेरोट्रॉप्स मानक हर्बिवोरस डिकम्पोजर अवेलेबल थिबा बायोमास रो अमाउंट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर न्यू ऑर्गेनिक मैटर द्वारा केते परिमाण आमर कंज्यूमर द्वारा केते न्यू ऑर्गेनिक मैटर तैयारी होची से रेट को आमे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहबा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग पर्टिकुलर एरिया या क्या ऊपर डिपेंड करिवो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी गोटे प्लांट स्पीसीज गोटे जगह केते परिमाण अच्छे डिपेंड करिवो इस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट देयरफॉर इट वैरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार इकोसिस्टम रे यह डिफरेंट थाए एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स of organic matter. Of this, despite occupying about 70% of surface, the productivity of ocean are only 55 billion tons. Rate of course is on land. Discuss the main reason for the low productivity of ocean with a teacher. यदि हम देखा सबुठ लो प्रोडक्टिविटी कौ जगह देखा जाए ओशन ने देखा जाए कहीं ओशन ने एत प्लांट स्पेसीज न था से कारण ए प्रोडक्टिविटी लो देखा जाए एवं आम देखा डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन कौन यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म बीइंग रिगार्डेड एज द फार्मर्स फ्रेंड आप जानी कृषकर बंधु बोली आम अर्थवर्म को कही दिस इज सो बिकज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल को लूज करी आउ विभिन्न प्रकार कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेकडाउन करिबारे एही आमर अर्थवर्म माने हेल्प करती से आम फार्मर्स को ये फार्मर से निजर फ्रेंड्स बोली कंसीडर करती सिमिलरली डिकम्पोजिशन ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन से भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को भांगिकी विभिन्न प्रकार इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रे कन्वर्ट कर जमीक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और न्यूट्रिएंट आ प्रोसेस को आम डिकम्पोजिशन कहवा डेड प्लांट रिमेन्स डेड प्लांट मानक रिमेन्स जमीक पत्र लीव्स बार्क हो फ्लावर्स हो डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स हो इंक्लूडिंग फेकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट डेट्रिटस यहाँ को आम डेट्रिटस कहते ये डेट्रिटस गुड़ी को ही डिकम्पोजर माने कौन करती डिकम्पोज करके विभिन्न प्रकार इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रे कन्वर्ट करती व्हिच इज द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज डिकम्पोजिशन मेन स्टेप गुड़ी कौन फ्रैगमेंटेशन लीचिंग कैटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन सो ये स्टेप गुड़िक मन रखिए सीरियली मन रखिए जोटा कि आप एग्जाम रे आसूची प्रथमे देखिबा
फ्रैगमेंटेशन कौन डेट्रीवोरस कौन आर्थवर्म break down the detritus into small particle this process is called fragmentation प्रथमे कौन हम ना detritus गुड़ी को डेट्रीभोर माने कौन करेंगे छोट छोट पार्टिकल भांगीदेवे यह आम फ्रैगमेंटेशन कहवा बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग प्रोसेस रे कौन हम वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन गेट प्रेसिपिटेटेड आज अनअवेलेबल सॉल्ट यापर से सॉइल होराइजन को पलैबे सेठी प्रेसिपिटेट होइजिबे सॉल्ट आकार रे तापर बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स degrade detritus into simpler inorganic substance this process is called catabolism यहाँ पर विभिन्न प्रकार बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम कौन करेंगे ये डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रे कन्वर्ट करदे या आम कैटाबोलिज्म कहवा नेक्स्ट कौन हम It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. Detritus उपरे simultaneously एका संगरे above mentioned process गुड़ी को हला fragmentation, leaching, catabolism एका संगरे तीनोटी process हला यह पर आसीबो humification and mineralization occur during decomposition in the soil. जेतबेले soil रे एगुड़िकर decomposition हुए सेतबेले एका संगरे दुईटी process हुए गोटे हला humification आ गोटे हला mineralization. यदि हम देखा ह्यूमिफिकेशन कौन ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू देखो ये से डायग्रामटा देछि केमिति आमर डिकम्पोजिशन होछि सेटा आमे देखिबा आगे आमे पढ़ी सारिबा टू अक्युमुलेशन ऑफ ए डार्क कलर्ड अमरफस सो कॉल्ड ह्यूमस ह्यूमस तैयारी हेबा प्रोसेस को आमे ह्यूमिफिकेशन कहबा दैट इज हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट. Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. Nutrients का reservoir काम करे. The humus is further degraded by some microbes and release inorganic nutrient occur by the process known as mineralization. यहाँ पर से humus टी पुणी फर्दर डिग्रेड होगी विभिन्न प्रकार इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कन्वर्ट हो जाए जहाँ आम मिनेरालाइजेशन कहते ताले आम देखिले यहाँ कौन ना डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस एथिरे बहुत ऑक्सीजन दरकार पड़े. द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर क्या ऊपर डिपेंड करिवो डेट्रिटस रो केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर ऊपर डिपेंड करे. इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस रिच इन लिग्निन एंड चिटिन एंड क्विकर. जदि डेट्रिटस रे लिग्निन और चिटिन मटेरियल अधिक थी ताले डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो हम आउ क्विकर जल्दी के हम इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक सुगार. जदि डेट्रिटस रे नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अधिक परिमाण थे ताले आमर डिकम्पोजिशन टी जल्दी हम. टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट decomposition through their effect on their activity of soil microbes, worms and most environment favor composition whereas low temperature and anaerobiosis inhibits decomposition resulting in build of organic material. So ये थिला तार मेन आमर जहाँ फंडामेंटाल वे जहाँ भी लिखा जाइथिला आम देखिले. एबे आमे देखिबा ए डिकम्पोजिशन साइकिल ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिकम्पोजिशन साइकिल. प्रथमे कौन है ए ट्री ग्रोज इन द सॉइल गोटे गचर आमर माटी बढ़ला या द ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड यापर गोटे पत्रटी ग्राउंड रे पड़गला. सम आर इटेन बाय द इंसेक्ट किछि इंसेक्ट माने खाईदेला अदर एनिमल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इनटू एंटर द फूड वेब. यापर कौन है से गुड़िक नेक्स्ट कौन है सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन लीचिंग रे गला. फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म एंड बैक्टीरिया टू सॉइल मिलेट्स एंड फंजाई जोड़ा को ऑर्गेनिक रिच सॉइल कन्वर्ट होगा पुणी से सॉइल टी जाकि आमर गछ न्यूट्रिएंट आकार नहीं गला. आउ कौन हो पार लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय द डिकम्पोजिशन सच एज फंजाई बैक्टीरिया एंड दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लाइटर तापर सी मशरूम रे कन्वर्ट होगा. सो ये है डिकम्पोजिशन साइकिल गोटे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. एनर्जी फ्लो except for the deep sea hydrothermal ecosystem sun is the only source of energy for all ecosystem. जिते इकोसिस्टम आम देखा तार सोर्सेस ऑफ एनर्जी से कौटू पाँच सन पाखर पाँच. ऑफ द इंसिडेंट सोलार रेडिएशन लेस दैन 50% ऑफ इट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. जिते आम देखा सबुगुड़िक 50% रु लेस सबुगुड़िक कौन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स फिक्स सन्स radiant energy to make food from simple inorganic material. विभिन्न प्रकार सन्स रेडिएंट एनर्जी को यूज करी
समस्त प्रकार फोटोसिंथेटिक बैक्टेरिया आ प्लांट्स जहाँ आम ऑटोट्रॉप्स बा प्रोड्यूसर कहवा से सब कौन करती ना फूड तैयारी करती। सो प्रथमे एनर्जी सोलार एनर्जी को किए यूटिलाइज करती प्लांट आउ फोटोसिंथेटिक बैक्टेरिया जो मानक आम ऑटोट्रॉप्स कहवा आ सी होती प्रथमे आम प्रोड्यूसर कहते जेहेतु से फूड प्रोड्यूस कर। सो इकोसिस्टम प्रथम एनर्जी क्या पाखु फ्लो हम ना प्रोड्यूसर पाखक आसो से तापर कौन हम ना प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पीएआर केवल 2 ରୁ 10% ही से कैप्चर करेंगे दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड को एम ही सस्टेन करेंगे। सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट फ्लोज थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से मैंने डिपेंड करेंगे। सो you find unidirectional flow of energy from sun to producer then to consumer। सो एथिरे कौन हम ना प्रथम सन टू प्रोड्यूसर पाखक एनर्जी आसो प्रोड्यूसर रु कंज्यूमर पाखक एनर्जी जीव। सो यही एनर्जी आमर गोटे इकोसिस्टम रे फ्लो करें। तापर आसो इकोसिस्टम आर नॉट exempted फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दे नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर दे टू काउंटरैक्ट यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिजॉर्डर इलनेस। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर जिते आम ग्रीन प्लांट देखा से गुड़िक है इकोसिस्टम प्रोड्यूसर। इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बिशियस वुडी प्लांट। लाइकवाइज प्रोड्यूसर इन एन aquatic इकोसिस्टम किए ना फाइटोप्लैंक्टन algae आउ हायर प्लांट। यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड वेब एग्जिस्ट इन नेचर आप छोट क्लास पढ़ी फूड चेन फूड वेब स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट और प्रोड्यूसर फूड चेन or rather webs are formed such as an animal fed on a plant or and another animal and in turn food for another। The chain or web is formed because of this interdependency। No energy that is trapped into an organism remain in it forever। The energy trapped by the producer hence either passed on to a consumer or the organism dies। सेटा क्या ऊपर डिपेंड करुच्ची ना प्रोड्यूसर पर आइदर कंज्यूमर पाखक जाऊँगी ना ऑर्गेनिज्म जे डाए करुच्ची ता पाखक जाऊँगी। द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन और वेब या पर से डेट्रिटस रे कन्वर्ट हो जाऊँगी। सो ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड डायरेक्टली डिपेंड कर इनडायरेक्टली डिपेंड कर। सो से आम कंज्यूमर कहवा ऑल्सो दीज आर हेट्रोटॉप्स क्या कहवा जी खाद्यपे अन्य डिपेंड करती निज खाद्य निजे तैयारी करपारती नहीं। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। जदि डायरेक्टली प्लांट उपर डिपेंड कर प्राइमरी कंज्यूमर कहवा। इफ द प्लांट इट अदर एनिमल व्हिच इन इट द प्लांट्स जदि से माने प्राइमरी कंज्यूमर उपर जो एनिमल मैंने डिपेंड कर खाद्यपाई से आम सेकेंडरी कंज्यूमर कहवा। पुणी तापर सेकेंडरी कंज्यूमर उपर जो मैंने डिपेंड कर टर्शियरी कंज्यूमर कहवा। ताले प्राइमरी कंज्यूमर गुड़िक होचंदी हर्बिवोरस जमती कि इनसेक्ट है बार्ड्स है किसी मामल्स रहिले जमती डियर काउ गोट एगुड़िक है हर्बिवोरस बा प्राइमरी कंज्यूमर। यापर बा जदि आम aquatic इकोसिस्टम देखा मलुस्क्स जिते गोटे गेंडा प्रजातिर आप मलुस्का आप जानी मलुस्कार फाइलम जिते गुड़े स्पेसीस आसमें aquatic इकोसिस्टम अंटर जाऊँच। यहाँ पर देखा कंज्यूमर दैट फीड ऑन दिज हर्बिवोरस जो कंज्यूमर माने ये हर्बिवोरस को खाई था आम कार्निवोरस कहवा। जब देखा प्राइमरी कार्निवोरस जे सेकेंडरी कंज्यूमर को खाती दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोरस जे प्राइमरी कार्निवोर उपर डिपेंड करेंगे ताको आम कौन कहवा सेकेंडरी कार्निवोर। ताले सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डेपिक्टेड बिलो जमती कि प्रथम रहा ग्रास को खाइब गोट को खाइब मैन। ताले ये प्रोड्यूसर है ग्रास गोट है प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर है मैन। यापर जदि आम देखा चेनटी आम चलो ताले डेट्रिटस फूड चेन बिगिन्स विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट हम। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजिटर व्हिच आर हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म मेनली फंजाई एंड बैक्टेरिया ताकू नहीं कि आम डिकम्पोजर मान को तैयारी थाए। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस दीज आर ऑल्सो नोन एज साप्रोटॉप्स ताकू आम साप्रोटॉप्स कहवा। डिकम्पोजर सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम that break down dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them। या पर ताकू डिकम्पोजर मान को माने से माने कौन करेंगे किसी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करके जितेबाला वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट करेंगे ताको आम साप्रोटॉप्स कहवा। जदि आम देखा इन aquatic इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कंडक्ट ऑफ द एनर्जी फ्लो।
As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through GFC. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. Some of the organisms of DFC are pre to the GFC animal, and in a natural ecosystem, so animals like cockroaches, crows, etc. are omnivore. Omnivore माने क्या कहवा जो माने उभय आमर प्लांट को खाऊे आनिमल्स मान को खाऊे आम ओमनिवरस कहवा हर्बिवरस माने जो मैंने केवल प्लांट मान को खाऊे आउ जो मैंने कार्निवरस रहिले से माने केवल आनिमल्स को खाऊे आप तो जानी ये क्लासिफिकेशन सो से न्याचुराल इंटराक्शन ऑफ फूड चेन विभिन्न प्रकार फूड चेन परस्पर भीतर इंटराक्शन को आम फूड वेब कहवा तेल ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई प्लेस इन द न्याचुराल सराउंडिंग और ए कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म फीडिंग रिलेशनशिप पूरा डिपेंड करिकी यह विभिन्न प्रकार थाए बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल ताको आम ट्रॉपिक लेवल कहवा producer place in the food chain that is known as tropic level producer belonging to the first tropic level herbivores to the second carnivorous at the third tropic level so देखो यही भाया विभिन्न प्रकार ट्रॉपिक लेवल रही है प्रथम आसो प्रोड्यूसर फास्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स फाइटोप्लांक्टन ग्रास आउ ट्रीज तापर आसो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल हर्बिवोरस जहाँ को प्राइमरी कंज्यूमर कहवा जू प्लांक्टन ग्रास हॉपर आउ काउ तापर आसो सेकेंडरी कंज्यूमर जोटा कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोरस बर्ड फिश वोल्व्स टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जोटा कि मैन आउ लायन रहा सो ये थिला आमर ट्रॉपिक लेवल्स विभिन्न प्रकार ट्रॉपिक लेवल गोटे इकोसिस्टम केमती रही है जो टर्म गुड़िक कहूँ एगुड़िक मन रखिए यापर आसब The important points to note is that amount of energy decreases at successive tropic levels. धीरे धीरे कौन हम एनर्जी एमाउंट कमी कमी जीव जिते आम आगू को जीवा सेते यार एमाउंट कमी कमी जीव व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज कन्वर्टेड टू डेट्रिटस और डेड बायोमास दैट सर्व्स एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड each tropic level has a certain mass of living material at a particular time as a standing crop धीरे धीरे कौन हम ना पर्टिकुलर किसी सर्टन मास रही था जहाँ को आम स्टैंडिंग क्रॉप कही द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन ए यूनिट एरिया द बायोमास ऑफ ए स्पेसीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% लॉ 10% लॉ को आमर फॉलो करिकी एनर्जी ट्रांसफर गोटे ट्रॉपिक लेवल आउ गोटे ट्रॉपिक लेवल को होता है ओनली 10% ऑफ एनर्जी इट इज ट्रांसमिटेड टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल हायर ट्रॉपिक लेवल को जो एनर्जी जाऊँगी 10% ही केवल जीव आउ 90% हिट आकार इकोसिस्टम को लॉस हो मन रखिए and it is transport to have some many levels जमती कि प्रथम रहा प्रोड्यूसर तापर हर्बिवोरस प्राइमरी कार्निवोर सेकेंडरी कार्निवोर इन द ग्रेजिंग फूड चेन आप पढ़ी देखो ये आमर यहाँ है गोटे एनर्जी फ्लो थ्रो डिफरेंट इकोसिस्टम देखी पारे फास्ट ट्रॉपिक लेवल सेकेंड ट्रॉपिक लेवल थर्ड ट्रॉपिक लेवल फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को केमती आमर जाऊँगी देखो हिट आकार 90% आमर एनर्जी लॉस हो जाता बेले आउ जो 10% ही आगू को जाऊँगी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को केवल 10% जाऊथा बेले 90% हिट आकार रे इकोसिस्टम को लॉस हो जाउची मन रखिए यहाँ पर देखा इकोलॉजिकल पिरामिड यू आर मस्ट बी फैमिलियर विथ द शेप ऑफ पिरामिड तो पढ़ी थे जोड़ा इजिप्ट देश में पिरामिड गुड़िक देखा जाए पिरामिड बोधे आप मैथ्रे पढ़ी थे द बेस ऑफ ए पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो टुवर्ड्स अपेक्स बेसटा ब्रॉड थी जिते सी आगू को जीव नैरो ऑन गेट्स ए सिमिलर शेप व्हेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म सो ये आम बहुत प्रकार पिरामिड पढ़ा जोटा कि आप तो पढ़ी थे आमर ट्रायंगल ठीक 3D शेपटा को आम पिरामिड कहते एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल द रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आम इकोलॉजिकल पिरामिड को 3टा वे रिप्रेजेंट करें गोटे है इकोलॉजिकल पिरामिड इन नंबर बायोमास आ गोटे है एनर्जी ताल द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फास्ट ट्रॉपिक लेवल व्हाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट टर्शियरी और टॉप लेवल कंज्यूमर अपेक्स टी टर्शियरी और टॉप लेवल कंज्यूमर को देखा बेले आमर बेस रे प्रोड्यूसर को आम एक्सप्रेस करता 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आर यूजुअली स्टडीड पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ एनर्जी ये देखो ये जोटा आम देखुं पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ है प्रोड्यूसर तापर आसो प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर आउ टर्शियरी कंज्यूमर यहाँ मन रखिए ये जो डायग्रामटा आप देखुं यहाँ है
pyramid of number जोड़ा कोडी की ग्रास इकोसिस्टम ग्रासलैंड इकोसिस्टम ओनली 3 टॉप कार्निवोरस आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम केवल 3टी कार्निवोरस ऊपर रही पारे नियरली 6 मिलियन स्पैन्स हूँ प्रोड्यूसर मन रखिए तापर ये है नेक्स्ट है ये है आमर बायोमास pyramid of biomass जो शो ए शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल देखो शार्प डिक्रीज बहुत जल्दी डिक्रीज हो नेक्स्ट जोटा आप देखुं यहाँ है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास एटा कौटी देखा जाए मन रखिए क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन ये इन्वर्टेड आमर बायोमास पिरामिड देखा जाए कौटी देखा जाए मन रखिए स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन यही भाया इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखा जाए नेक्स्ट आसो पिरामिड ऑफ एनर्जी जोटा को आम ऑब्जर्व द प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इन द एनपीपी मन रखिए यहाँ है आमर पिरामिड ऑफ एनर्जी जदि आम देखा एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इनक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉपिक लेवल आम समस्त को इनक्लूड करुचे नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली ए फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉपिक लेवल इनटू अकाउंट also given organism may occupy more than one tropic level simultaneously one must remember that the tropic level represent a functional level not a species as such a given species may occupy more than one tropic level in the same ecosystem at the same time for example a sparrow is a primary consumer when it eats seeds fruits peas and a secondary consumer when it eats insect and worms जितेबाला से प्राइमरी कंज्यूमर केतबेले जितेबाला से प्लांट प्रोडक्ट को खाऊँ कि जितेबाला सी इनसेक्ट वर्म्स को खाऊँ सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाऊँगी सो एमती गोटे स्पेसीज प्राइमरी कंज्यूमर हो पारे सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो पारे इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर एनर्जी बायोमास आर ऑपरेट तो देखिए सब जगह ऑपरेट ऊपर को ही जाऊँ प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर बायोमास दैन इन द हर्बिवोरस एंड हर्बिवोरस आर मोर इन नंबर इन बायोमास दैन कार्निवोरस so also energy at a lower tropic level always more at than higher tropic level सब बेले एनर्जी भी लोअर ट्रॉपिक लेवल अधिक रहा हायर ट्रॉपिक लेवल अपेक्षा किंतु दीज आर एक्सेप्शन टू दिस जनरेशन किसी एक्सेप्शन भी अच्छी जमीक इफ यू आर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट जब आम गोटे बड़ गचर इंसेक्ट फीडिंग को देखा ताले से कौन देखा इन्वर्टेड पिरामिड देखा मन रखिए आउ जो देखा पिरामिड ऑफ बायोमास जो देखा फाइटोप्लैंक्टन देखा सेठी भी आमर इन्वर्टेड पिरामिड देखा जाए ऑपरेट पिरामिड देखा जाए ना जदि आम देखा एनर्जी पिरामिड कि सब बेले ऑपरेट इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड केबे भी इन्वर्टेड हेबो नाही बिकॉज एनर्जी फ्लो फ्रॉम ए पर्टिकुलर लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज लॉस्ट एट द हीट इच स्टेप सो यहाँ सब बेले ऑपरेट ही रीच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एट ईच ट्रॉपिक लेवल गिवन और एक्चुअली प्रेजेंट आनुअली पर यूनिट एरिया गोटे ट्रॉपिक लेवल जो बार रोचे से केते एनर्जी से रोचे से आम जाना पाई था हाउएवर सर्टन लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड सच आज किसी लिमिटेशन भी थाए जमती कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पेसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल गोटे ट्रॉपिक लेवल सेम स्पेसीज गोटे अधिक ट्रॉपिक लेवल रही पार्टी एज्यूम्स ए सिंपल फूड चेन समटाइम्स दैट ऑलमोस्ट नेवर एक्जिस्ट इन नेचर सिंपल फूड चेन को से एज्यूम कर दौरान कि सिंपल तो केबे हबनी कॉम्प्लेक्स थाए ताकू से माने कंसीडर करूना सो ये किसी लिमिटेशन आमर इकोलॉजिकल पिरामिड रही मोर एवर सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन इन ए प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड रे आम सैप्रोटॉप्स को नहीं नांती किंतु ये भी बहुत गोटे भाइटाल रोल आम इकोसिस्टम रे प्ले करता है किंतु ताकू आम कंसीडर करूना सो ये थिला इकोलॉजिकल पिरामिड किसी लिमिटेशंस सो मैं आशा करी आज क्लास 6 आपको बहुत हेल्पफुल होती आज भिडियो आम इकोसिस्टम को कंप्लीट कले सो भिडियो हेल्पफुल लगी निहत भिडियो गोटे लाइक करदे भिडियो को बहुत मात्रा शेयर करने जमार भूलें जमीक जो सब पाने यही वर्ष ओडिशा रे अपकमिंग बीएससी नर्सिंग एडमिशन एंट्रांस एग्जाम निजी प्रिपेरेसन करुँच भिडियो पहुँची पार से भिडियो देखी बहुत सारा यूजफुल इनफॉरमेशन ये वीडियो माध्यम पाइपर।